नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन चुनाव की तैयारियों में पार्टियां अभी से जुट गई हैं, यानी अपनी कमर कस ली है। आखिरकार दिल्ली तक रास्ता भी तो उत्तर प्रदेश की जीत हार ही तय करती है। केंद्र की सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब आप सोच रहे होंगे, जब चुनाव 27 में है तो 25 में बात क्यों? उसकी भी वजह है। दरअसल अचानक से उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। चर्चा इस बात की है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नज़र बसपा सुप्रीमो मायावती के पक्के वोट बैंक पर है और सपा प्रमुख पीडीए का नारा देकर समाज के सभी वर्गों के साथ साथ दलित को भी अब साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए सपा नेताओं को फ्रंट पे रखकर अखिलेश यादव बैटिंग कर रहे हैं। जैसे रामजी लाल सुमन, इंद्रजीत सरोज। सियासी तौर पर कमजोर हालात से गुजर रही है इस समय मायावती की पार्टी बसपा। लोकसभा में भी मायावती की पार्टी उतनी एक्टिव नहीं रही, जिसकी वजह से उन पर बीजेपी का साथ देने का आरोप भी लगा। अब आइए बात करते हैं ये अचानक हलचल कैसे पैदा हुई उत्तर प्रदेश की सियासत में, जिसने सबको एक बार फिर से एक्टिव कर दिया, यानी सारे दल एक्टिव हो गए। वैसे तो योगी बाबा की सत्ता में कुछ अस्त है, कुछ मस्त है, कुछ व्यस्त है। दरअसल शुरुआत हुई इसकी सपा सांसद रामजी लाल सुमन के एक अनर्गल बयान से, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बता गए। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये बात दूर तलक जाएगी, और इतनी दूर तक कि राजस्थान से राजपूत आकर उनके घर तहस नहस कर जाएंगे। 2 दिन तक तो सपा शांत रही, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर दलित एंगल ढूंढ निकाला समाजवादी पार्टी ने, और 2 दिन बाद अखिलेश यादव ये कहते दिखे कि बीजेपी दलितों को परेशान कर रही है। इधर समाजवादी पार्टी इसमें अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने लगी, तो करनी सेना में राणा सांगा के अपमान का हिसाब चुकता करना चाह रही थी बीजेपी। फिर तो बवाल हुआ और उसका एक नज़ारा 12 अप्रैल को देखने को मिला। तो ये तो शुरुआत रही यूपी में सियासी हलचल बढ़ने की। आइए अब देखते हैं कि समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी कैसे बॉल अपने पाले में खींचना चाहती हैं और कैसे हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश चल रही है, और ये चलती रहेगी 2027 के चुनाव तक। अब जो मायावती ये आरोप लगा रही हैं अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव की नज़र मायावती के दलित वोट बैंक पर है, इसकी एक बानगी देखिए। आपको बताते हैं कि इसकी झलक कहाँ दिखी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रदेश के सभी जिलों में अंबेडकर की जयंती पर आयोजित तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। इस बात ने मायावती को टेंशन बढ़ा दी, खासकर दलित नेताओं के साथ। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम और दलित नेता, यानी MY समीकरण जो है अखिलेश यादव का, सारे लोग नीले गमछे ओढ़कर अंबेडकर जयंती में पहुंचे, कार्यक्रम में शिरकत की। और समाजवादी के नेता दलितों को लेकर लगातार सरकार और बीजेपी को भी घेरते नजर आए, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज समेत कई नेताओं ने अंबेडकर की जयंती पर सोशल मीडिया में अपनी तस्वीरें पेश की, खूब शेयर की तस्वीरें। अखिलेश यादव ने 12 अप्रैल को इटावा में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार बनाने से ज़्यादा संविधान और आरक्षण बचाने का निर्णायक संघर्ष है, जिसमें पीडीए यानी उनका जो फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित और आदिवासी की बढ़ती एकता और ताकत को बताया। इधर भाजपा का जो पतन लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ था, वो 27 के विधानसभा में पूर्ण हो जाएगा क्या? इस बात को लेकर के अखिलेश यादव, बीजेपी और बसपा दोनों नजर जमाए हुए हैं। सपा के सारे दलित नेता इस समय एक्टिव हो गए हैं और नीले रंग का गमछा लेकर दलितों के कार्यक्रम में जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से सपा के नेताओं के बयान अगर उठाकर देखें आप, तो पीडीए के साथ साथ दलितों की बात ये ज़्यादा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दलित नेताओं में जैसे रामजी लाल सुमन हो गए, इंद्रजीत सरोज हो गए, सांसद प्रिया सरोज हो गई, अवधेश प्रसाद हो गए, तूफानी सरोज विधायक, राम अचल राजभर, ये सभी दलित समाज में अपनी गहरी पैठ रखने वाले नेता हैं। इनकी गहरी छाप है, इनका सिक्का चलता है इस समुदाय में, यानी जो बोल दिया मतलब हो गया। ये सभी दलितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते भी हैं। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव तो संसद में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अपने पास ही बैठाना पसंद करते हैं, अपने पास ही बैठाते हैं उन्हें। अगर आपने नोटिस किया हो तो आप देखेंगे कि अखिलेश यादव के अगल बगल में जो इस समय नेता होते हैं वो दलित समुदाय से होते हैं। तो
अभी हाल ही में विवादित बयान जो आया है रामजी लाल सुमन का, घेर लिया उसमें करणी सेना ने जिन्हें, तब भी समाजवादी पार्टी रामजी लाल के साथ ही खड़ी नजर आई। समाजवादी के नेता जो थे वो ये कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि दलित होने की वजह से रामजी लाल को निशाना बनाया जा रहा है। अब एक और ट्विस्ट आया इसमें। ये ट्विस्ट तब आया जब मायावती के करीबी रहे नेताओं को अखिलेश यादव ने सपा समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया। दलित वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के इरादे से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे दद्दू प्रसाद को अप्रैल के पहले सप्ताह में समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया। अखिलेश यादव ने खुद दद्दू प्रसाद का पार्टी में स्वागत किया। दद्दू प्रसाद 3 बार मानिकपुर से सुरक्षित सीट पर विधायक भी रहे। इसके पहले भी मायावती के करीबी रहे बसपा के कई सीनियर नेताओं को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में शामिल कराया, जैसे राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, लालजी लाल वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा और ये दद्दू प्रसाद। यही नहीं, अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती। इतनी सीटें समाजवादी पार्टी के इतिहास में शायद मुलायम सिंह यादव की सरकार के रहते हुए भी नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को दलितों के साथ भी मिला। समाजवादी पार्टी के दलित नेता अवधेश प्रसाद, प्रिया सरोज, आर.के. चौधरी और दरोगा प्रसाद सरोज, ये सब ऐसे नेता हैं जो लोकसभा में बैठ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव जीतकर सांसद बनकर लोकसभा में हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि मायावती भी इस राजनीति को खूब समझ रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती को एहसास है इस बात का कि अखिलेश यादव इस समय जो सियासी चालें चल रहे हैं वो उनके कोर वोटर्स को खींचने के लिए है। तभी तो वह बीजेपी को कम, समाजवादी पार्टी पर ज़्यादा हमला करती हैं और लोग कहते हैं कि बसपा बीजेपी के साथ है। अब तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो अपनी जो बॉल है वो ले जाकर अपने पाले में रखना चाहते हैं, लेकिन बसपा प्रमुख जो हैं उन्होंने भी खुल के कहना शुरू कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बहकावे में दलित ना आए। अभी अभी उन्होंने बयान दिया था, ये समाजवादी पार्टी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है, ये मायावती ने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ट्वीट भी किया उन्होंने। मायावती ने 27 मार्च को समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, ये उचित नहीं है। और आगरा की घटना का भी जिक्र किया। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की बसपा का हाल इससे बुरा कभी नहीं रहा। अपने बुरे दौर से गुजर रही है इस समय मायावती। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में बसपा को 1 सीट मिली थी, जबकि लोकसभा चुनाव में बसपा का एक भी सांसद चुनकर लोकसभा में नहीं पहुंच पाया। वर्तमान की बात करें तो संसद के दोनों सदनों में बसपा का एक भी सांसद नहीं है, न राज्यसभा में न लोकसभा में, जबकि बसपा कभी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी। लोकसभा चुनाव में इस बार बसपा को मात्र 9.39% ही वोट मिले। ये बसपा का अब तक का सबसे खराब वोट प्रतिशत है। इससे खराब वोट प्रतिशत कभी भी नहीं रहा। इसलिए समाजवादी पार्टी पर मायावती लगातार जुबानी हमला बोल रही हैं और दलितों को समाजवादी पार्टी से आगाह कर रही हैं। दरअसल सपा की नज़र दलित वोट बैंक पर है। समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में इसमें सफलता भी मिली, तो कुल मिलाकर सारी लड़ाई दलित वोट बैंक की है। बसपा का जनाधार कम होने के बाद भाजपा और सपा दोनों की नज़र दलित वोट बैंक को साधने में लगी हुई है। इधर बसपा के सामने वोट बैंक को संभाले रखने की एक बड़ी चुनौती भी लगातार है। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 की तैयारी में कौन दलित वोट बैंक का साथ पाएगा, यानी कौन दलित वोट बैंक को अपनी तरफ ले पाएगा, और निश्चित तौर पर वही सिकंदर होगा। तो 27 का सिकंदर कौन होगा, इसका इंतजार हमें और आपको दोनों को रहेगा। नमस्कार।